बैठकों के लंबे दौर और तमाम अटकलों के बाद आखिरकार राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 11 नए कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। सचिन पायलट के समर्थक भी मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल के इस विस्तार के जरिए गहलोत और पायलट खेमे के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश की गई है। दोनों खेमों के बीच लंबे समय से रस्साकशी चल रही थी। जयपुर से उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट। जयपुर में राजभवन में आयोजित समारोह में एक एक कर 15 मंत्रियों ने शपथ ली। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल का ये आधा हिस्सा है। रविवार को मंत्री पद की शपथ लेने वालों में 4 अनुसूचित जाति, 3 महिला और 1 अल्पसंख्यक विधायक शामिल हैं। 3 का दर्जा राज्य मंत्री से बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री का कर दिया गया। जिन 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें से 5 सचिन पायलट खेमे के हैं। अपने समर्थकों को सरकार में भागीदार बनाने के लिए लंबी जद्दोजहद करने वाले सचिन पायलट अब पुरानी बातों को भुला देना चाहते हैं। अब जिस तरह से बात आई है, क्या आपको लगता है कि जो आपको चाहिए था वो मिल गया है या अभी भी कोई कसर बाकी है? देखिए, अफवाह उड़ाने में लोगों क्या बात करते हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मुद्दा ये है कि हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स इश्यूज रेज किए थे, उसका संज्ञान पार्टी ने लिया और आने वाले समय में हम लोग कैसे चुनाव दोबारा जीते हैं, क्योंकि हमेशा राजस्थान में 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, पिछले 30 साल से चल रहा है। उस परिपाटी को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ अलग करें, उस वर्ग को जोड़ें जो हमसे अपेक्षा रखता है। गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, महिला है, नौजवान है, उन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। और मुझे लगता है कि अब जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें समुचित रिप्रेजेंटेशन मिला है। पिछले साल जुलाई अगस्त में गहलोत से नाराजगी इतनी बढ़ी थी कि सचिन समेत उनके तमाम समर्थकों ने सरकार और संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। हाईकमान के दखल के बाद करीब 1.25 साल बाद सचिन समर्थकों की सरकार में वापसी हुई है। इसके लिए सचिन जहां कांग्रेस हाईकमान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री गहलोत भी खुश नजर आ रहे हैं। ये पूरी कैबिनेट बनी है नई, एक प्रकार से जो 15 लोग नए लिए गए, उसके बाद में पूरा मैं समझता हूँ कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको प्रयास किया गया रिफंड देने का। और अगली बार वापस सरकार कांग्रेस की बने, ये जो जनता में भावना पैदा हुई इस बार, उस भावना को, उन अपेक्षाओं पे हम खरे उतरेंगे और अगली बार सरकार बनाने में हम लोग अब कार्यकर्ताओं कामयाब होंगे। किसी निर्दलीय को मंत्री पद नहीं मिला है। बसपा के जो 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनमें से 1 को मंत्री बनाया गया है। इस फेरबदल में अपने हिस्से कुछ न आने से भी कई विधायक नाराज हैं। अब निगमों और बोर्ड आदि में नियुक्ति के जरिए उनको संतुष्ट करने की कोशिश होगी। अब आगे आने वाले समय में देखना है कि किस तरीके से जो शक्ति संतुलन किया गया है वो आगे कैसे आगे बढ़ता है। पहले जब एक आरोप लगाया गया था कि जो सचिन समर्थक मंत्री हैं उनको काम नहीं करने दिया जाता, क्या इस तरह के आरोप आगे लगते हैं, या अब इस समझौता वार्ता के बाद और इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई जड़ से खत्म हो जाती है, ये देखने की बात होगी। क्योंकि 2023 में चुनाव है, पार्टी एकजुट होकर लड़ने की बात कर रही है, 2024 की तैयारी की भी बात कर रही है। लेकिन अब सारा दारोमदार इन दोनों खेमों पर है कि कैसे आपस में एक सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ते हैं या फिर किसी तरह की खींचतान लेकर सामने आते हैं। जयपुर से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।